नमस्ते निवेशकों, स्वागत है आपका एक्सटेल इंडस्ट्रीज एलटीडी के इस विस्तृत विश्लेषण में। शुरू करने से पहले एक सामान्य डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है और इसे निवेश की सलाह न समझें। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। मैं एसईबीआई रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं और हो सकता है कि इस वीडियो में बताए गए स्टॉक्स में मेरी पोजीशन हो या ना हो। समझदारी से निवेश करें। तो चलिए एक्सटेल इंडस्ट्रीज को गहराई से समझते हैं। एक्सटेल इंडस्ट्रीज एलटीडी एक निच सेक्टर की कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ये उपकरण डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। सॉलिड्स हैंडलिंग सिस्टम, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और स्टोरेज सिस्टम, स्पाइस प्रोसेसिंग सिस्टम, डेयरी और न्यूट्रिशनल फूड प्रोसेसिंग मशीनरी इनके ग्राहक होते हैं। बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग एमएनसीज और भारतीय कंपनियां जो स्पाइसेस, डेयरी, रेडी टू ईट और हेल्थ फूड्स सेक्टर में काम करती हैं। स्पाइस ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग सिस्टम, न्यूट्रिशनल फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, डेयरी प्रोसेसिंग मशीनरी, बल्क सॉलिड्स हैंडलिंग सिस्टम, फूड पाउडर और स्पाइसेस के लिए स्टोरेज और कन्वेइंग सिस्टम। पिछले 5 साल के वित्तीय आंकड़े FY20 FY24 FY20 FY24 के बीच राजस्व CAGR ~10-12%, FY20 FY24 के बीच PAT CAGR ~14-15%। कंपनी के मार्जिन स्थिर हैं क्योंकि ये नीश इंजीनियरिंग काम करती है और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत है क्योंकि EBITDA मार्जिन अच्छे हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल कम है क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट कस्टम ऑर्डर होते हैं और पहले से एडवांस मिल जाता है। कंपनी पर कर्ज नहीं है, कई सालों से डेट फ्री है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है जिसका उपयोग या तो क्षमता विस्तार में या डिविडेंड में होता है। कंपनी प्रोमोटर ड्रिवन है। श्री शैलेंद्र अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, का तकनीकी क्षेत्र में लंबा अनुभव है। ऑर्डर बुक मजबूत है। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों से स्टेडी इंक्वायरी आ रही है। हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस। न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ फूड प्रोसेसिंग जैसे नए वर्टिकल्स में जाने की बात। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में निवेश करने की योजना ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। प्रबंधन का फोकस। कस्टम इंजीनियरिंग, तकनीकी इनोवेशन, लंबे समय के लिए ग्राहकों के साथ संबंध। शेयर का प्राइस रेंज हालिया महीनों में RS900 RS1050 के बीच। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास या ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडियम टर्म स्ट्रेंथ का संकेत। स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है क्योंकि पब्लिक फ्लोट बहुत कम है। RSI इंडिकेटर लगभग 55-60 पर, न्यूट्रल से थोड़ा बुलिश। सपोर्ट लेवल RSIC RS900, रेसिस्टेंस लेवल RS1080 RS100। कुल मिलाकर टेक्निकल्स पॉजिटिव हैं, पर लिक्विडिटी कम होने के कारण वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। बड़े FMCG और फूड प्रोसेसिंग ब्रांड्स नेस्ले, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, पेप्सिको, स्पाइसेस और स्नैक्स डिवीजन। निर्यात बाजार साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका। USP कस्टमाइज्ड हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो हर ग्राहक के प्रोसेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगले 5-7 साल में ~11-12% CAGR से बढ़ने का अनुमान। ग्रोथ ड्राइवर्स। बढ़ती मिडिल क्लास, इनकम, प्रोसेस्ड और कन्वीनियंस फूड्स की ओर रुझान। सरकार की PLI स्कीम जैसे प्रोत्साहन। एक्सटेल जैसी नाइश कंपनियां फायदा उठा रही हैं क्योंकि ये बड़ी फूड कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। कंपनी राजस्व RS करोड़, EBITDA %, ROC %, PE रेशियो अनुमानित। Axtel Industries approximately 170 ~26-28%, ~37%, ~32-35 GMM. Fowdler approximately 3,500 ~18-20%, ~22%, ~50-55 HLE. Glasscoat approximately 800 ~19-20%, ~20%, ~35-38
Lloyds, Engineering tilde, 350-400 tilde, 15-18% tilde, 18% tilde, 30-33x Axtel के मार्जिन और RO Spears से ज्यादा है, पर स्केल में काफी छोटी कंपनी है। प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्योंकि कंपनी नीच बिजनेस में है, जहां हाई एंट्री बैरियर्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। रिस्क्स और चिंताएं। फूड इंडस्ट्री के केपेक्स साइकिल पर काफी डिपेंडेंसी। स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत कम है, जिससे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। स्मॉल कैप रिस्क, कम इंस्टीट्यूशनल कवरेज, कुछ हद तक क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, हालांकि एक्सपोर्ट ऑनर्डर्स इसे थोड़ा कम करते हैं। स्टील जैसी रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ फूड इक्विपमेंट सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी, जो हाई मार्जिन बिजनेस है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्लानिंग। फूड टेक स्टार्टअप्स के साथ संभावित टाई अप्स। ऑटोमेशन और डिजाइन कैपेबिलिटी में निवेश जारी। मजबूत कैश रिजर्व्स, जिससे भविष्य में डेट लेने की जरूरत नहीं। प्रबंधन का लक्ष्य है टिल्डे 25-28% EBITDA मार्जिन बनाए रखना, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, हाई रिटर्न रेशियोज बनाए रखना। तो यह था एक्सटेल इंडस्ट्रीज एलटीडी का एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक स्मॉल कैप इंजीनियरिंग जेम जो फूड प्रोसेसिंग स्पेस में काम करती है। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है, लेकिन एक्सटेल के कंसिस्टेंट मार्जिन, कैश जनरेशन और नाइश कैपेबिलिटीज इसे एक इंटरेस्टिंग कंपनी बनाते हैं। एक्सटेल या किसी और स्टॉक पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।